नेक्स्ट इसका टॉपिक लिखिए, लिखना किसी को नहीं था ना, लिखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर ये डिलीट हो जाएगा ना तो इनवर्स ही नहीं निकलेगा, एडवाइंट का कोई मतलब नहीं रहेगा फिर, तो आगे फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा। इसका मतलब पूरा मैट्रिसेस खत्म हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स का कुछ पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो वो हटेगा नहीं, जो रहेगा वो पढ़ाएंगे। थर्ड देखिए, ये हो जाएगा ए का ट्रांस, ए यहाँ पे के टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स है, इसका अगर ट्रांसपोज लेंगे तो ये के टाइम्स ऑफ के ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा। मतलब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट से क्या मतलब है मैट्रिक्स, तो बाहर भी ले लिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका एग्जांपल चाहिए क्या आपको? नहीं दे देना, 3 में वाला ले ही लेते हैं। चलो एग्जांपल चाहिए, कर ही लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे क्या बोला है कि एक इस मैट्रिक्स से ही समझिए, इससे समझ में आ जाएगा आपको। ए का ट्रांसपोज लेंगे, क्या आएगा ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ये आएगा आपके पास 2 3 4 0 होगा ना। अब ए ट्रांसपोज निकल गया, अब इसमें कोई नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, यहाँ पे मान लीजिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए का ट्रांसपोज लेंगे तो इसमें बेसिक प्रॉपर्टी यही कर रहा है ना कि ए का ट्रांसपोज लिया तो कितना आया, ए क्यूब आया। ए क्यूब क्यों आ रहा है, ए का ट्रांसपोज लेने पे ए आ रहा था, इसलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा था वो। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो वो मैट्रिक्स क्या बनेगा, कैसा मैट्रिक्स बनेगा। इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब का वैल्यू क्या होगा, इसका ट्रांसपोज बताइए। तो लिख लीजिए, इसका प्रॉपर्टी लिख लीजिए, उसको याद रखना है। लास्ट क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीख गए थे, अभी क्वेश्चंस जो दे रहे हैं उसको बनाइए। आंसर मिल गया सबको, मिला, वो मिला रही है आंसर, ऐसे ही डायरेक्ट आ जाएगा अब ना। देखिए क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन से ही रिलेटेड है। इफ a इक्वल्स टू 3 - 2 4 - 2, ये दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0 1। ठीक है, अब इसमें फाइंड करना है, फाइंड k so that a square equals to k into a minus 2i। k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, और a का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3 - 2 4 - 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है 1 0 0 1। k इस पर क्या, ए स्क्वायर निकालते हैं हम। चलिए ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसी मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को करना पड़ेगा, आप लोग एडिशन से भाग सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन तो करना ही है, एडिशन ज्यादा नहीं रहेगा, मल्टीप्लीकेशन हर क्वेश्चन में दी जाएगा। हाँ प्रोसेस दिखाना है। 4 - 2 ए स्क्वायर के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 4 - 2, कितना आएगा मल्टीप्लीकेशन इसका, 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से 9, फिर -2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो प्लस होता है लेकिन माइनस होने की वजह से क्या होगा, -2 × +4, ये हो जाएगा -8। पहला एलिमेंट बन गया, दिक्कत नहीं किसी को। फिर मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो -6, और फिर -2 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो कितना हो जाएगा प्लस, दूसरा एलिमेंट बन गया। फिर मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम से, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, प्लस होता है लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला माइनस से आ जाएगा क्योंकि माइनस दिया हुआ है, -4 -2 × 4 कितना हो जाएगा ये -8। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो हो जाएगा -8, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो प्लस, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लिकेशन आएगा आपके पास निकलने के बाद 1 - 2 4 -1। एक मिनट, हाँ ये माइनस एक ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है इसमें आप पुट कीजिए इस वैल्यू को, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू के इंटू ए और -2i, तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपके पास 1 - 2 4 -4। मल्टीप्लिकेशन गलत होगा तो एक बार चेक कर लीजिएगा फिर से। यहाँ पे कितना होगा, के इंटू ए मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है 3 - 2
4 -2 और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो यहाँ पे माइनस है, -2 आई तो 2 × 1 0 2/2 का है मैट्रिक्स, इसीलिए हम लोग 1 0 0 1 क्लियर यहाँ तक। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सारे वैल्यू को, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 -2 4 -4 ठीक है। क्या हुआ 32 गलत हो रहा है क्या, कौन सा कह रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे के जो कांस्टेंट है हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k -2k, यहाँ पे होगा 4k -2k और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा ये 2 0 0 1 ठीक 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 वेट ठीक है। दिक्कत किसी को। अब क्या करना है, पता है कि मैट्रिक्स यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन आपको पता है कैसे होगा, ये एज इट इज रहेगा 1 -2 4 -4। अब आपको पता है कि 3k में माइनस होगा क्या 2, तो ये कितना हो जाएगा 3k -2, यहाँ पे कितना होगा -2k -0, नीचे कितना होगा 4k माइनस, ये कितना हो जाएगा -2k -2 ठीक है। तो आपको वैल्यू निकालना है किसका, k का, तो इक्वेट कर दीजिए वैल्यू हो किसी से, कौन सा वैल्यू से इक्वेट कीजिएगा, इसको इक्वल मैट्रिक्स है तो इसका क्रॉसपोंडिंग वैल्यू इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा 3k -2 = 1, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जाएगा 3 तो 3/3 तो 1, तो k का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। आया था k का वैल्यू 1, तुम्हारा आया था आंसर k का वैल्यू 1। नेक्स्ट इसका टॉपिक लिखिए, लिखना किसी को नहीं था ना, लिखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नहीं, अगर ये डिलीट हो जाएगा ना तो इनवर्स ही नहीं निकलेगा, एडजॉइंट का कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर तो आगे फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा, इसका मतलब पूरा मैट्रिसेस खत्म हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स का कुछ पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो वो हटेगा नहीं, जो रहेगा वो हम पढ़ाएंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, जो भी मैट्रिक्स रहेगा उसका ट्रांसपोज लेना है तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना। जैसे एक मैट्रिक्स को लीजिए, ये मैट्रिक्स है 2/2 का लेके 3/3 का, 3/3 का ले लेते हैं, 4 -1 3 6 5 2 ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये ए ट्रांसपोज होगा, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A' से रिप्रेजेंट कीजिए, या फिर यहाँ पे लिख दीजिए ए ट्रांसपोज ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो रो दिख रहा था वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, रो इसका क्या दिख रहा है 3 1 0, तो ये आ जाएगा क्या 3 1 0, फिर दिख रहा है 4 -1 3, तो ये हो जाएगा 4 -1 3, फिर दिख रहा है 6 5 2, ये हो जाएगा 6 5 2। एग्जाम्पल से ही याद रखिए ए ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, समझ आया नहीं आया। इसका जो रो दिख रहा है उसको कॉलम में बना दिए 3 1 0, तो 3 1 0, फिर 4 -1 3 4 -1 3 6 5 2 6 5 2। आज जेईई मेंस का एग्जाम चल ही रहा है अभी ना, तुम बहुत अपडेट रहता है ना जेईई मेंस को लेकर, पढ़ाई भले नहीं करो ठीक है। हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, क्या क्या प्रॉपर्टी होगा वो लिखिए। पहला है कि अगर एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज अगर आप लेते हैं और फिर से इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ए मैट्रिक्स ही बन जाएगा। बात समझ में आया क्या बोले, एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिए फिर से उसका एक बार ट्रांसपोज लीजिएगा तो फिर से क्या होगा, वो ए मैट्रिक्स बन जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए इसको, जैसे एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और ये है 2
3 4 0। इसका ट्रांसपोज लीजिए, क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा ट्रांसपोज 2 3 4 0। ठीक है, अब इसका फिर से ट्रांसपोज ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 8 ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले रहे हैं, क्या हो जाएगा? ये 2 4 3 0। और ये किसके बराबर है? ए का ट्रांसपोज लेंगे और फिर से उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वही मैट्रिक्स बन जाएगा। समझ आया? लिखिए, ऑब्जेक्टिव बनेगा ये सबसे। अभी लिखो, अभी लग रहा होगा छोटा सी, लेकिन बाद में ये चीज भूल जाएगा। नंबर 2 इसका लिखेंगे हम लोग, ए प्लस बी एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर आएगा। अब इसको वेरीफाई नहीं करवाइए, आप करना होगा तो आप 2 मैट्रिक्स लेके आप कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, लिखिए। थर्ड देखिए, ये हो जाएगा ए का ए यहाँ पे k टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स है, इसका अगर ट्रांसपोज लेंगे तो ये k टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा। मतलब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट से क्या मतलब है मैट्रिक्स, तो बाहर भी ले लिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका एग्जांपल चाहिए क्या आप लोग? नहीं, दे देना, फ्री में वाला है, ले ही लेते। चलो एग्जांपल चाहिए, कर ही लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे क्या बोला है कि एक, इस मैट्रिक्स से ही समझिए, इससे समझ में आ जाएगा आपको। ए का ट्रांसपोज लेंगे, क्या आएगा ट्रांसपोज? ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? ये आएगा आपके पास 2 3 4 0, होगा ना? अब ए ट्रांसपोज निकल गया, अब इसमें कोई नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? यहाँ पे मान लीजिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं, ये किसके बराबर होना चाहिए? 2 टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज, यही ना बोल रहा है मैट्रिक्स। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 8 6 0। इसको अगर आप कॉमन लीजिएगा इससे, तो कॉमन लेने का क्या प्रोसीजर है कि आप मैट्रिक्स में 2 कॉमन ले रहे हैं तो हर एक एलिमेंट से 2 बाहर आएगा। डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं हुआ, डिटरमिनेंट में किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से बाहर आएगा, लेकिन इसमें हर एक नंबर से मल्टीप्लाई आएगा, बाहर आएगा। तो 2 बाहर आ गया तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे होगा 2 4 3 और 0। ये किसके बराबर हो गया? 2 टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर ही हो गया। ये सब चीज वेरीफाई मत करवाइए, समझे, बहुत बेकार चीज है, ज्यादा टफ रहेगा, कुछ लगेगा तो बताने वाला चीज है, खुद से भी कर सकते हैं आप। एक और है इसका नेक्स्ट, ये क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों का मल्टीप्लीकेशन का ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ए और बी को मल्टीप्लाई करके जब ट्रांसपोज लीजिएगा ना, तो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं आएगा, वो हमेशा उल्टा आता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो इसको याद रखिएगा, 4 में से कोई ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको लगेगा ए और पहले है तो ये वाला पहले हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। इसके बाद लिखिए प्रॉपर्टीज, लिखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें क्या करना है? पहले इस पे आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स आप मान लीजिए, उसका ट्रांसपोज लेने पे अगर वही मैट्रिक्स बन जाता है तो हम लोग बोलते हैं उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ए ट्रांसपोज लेने पे ए मैट्रिक्स बन जाता है तब हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, ए ट्रांसपोज लेने पे सेम मैट्रिक्स बन जाएगा तो बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसमें क्या करना है? ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ये माइनस के साथ ए हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ए मैट्रिक्स बन जाएगा, वो हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए का ट्रांसपोज लेने पे माइनस के साथ ए बन जाएगा तो उसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल भी चाहिए क्या इसका? तुरंत हाँ बोलेगा सर। क्या लिखे आप लोग एक बार हमको बताइए, तो उसका ट्रांसपोज लिखाते हैं। √3 2 3 2 -3 -1 3 आगे -1 या 1। क्या लगातार नहीं बोले?
अभी चल रहा है ना, बोलेंगे आपको। चलिए देखिए इसको, ट्रांसपोज लेंगे इसका, बोलना तो है ही, उसके बाद बोलेंगे क्लास के बाद। इसका ट्रांसपोज लीजिए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लीजिएगा तो क्या होगा, लीजिए ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज लेंगे कितना हो जाएगा, √3 2 3, फिर यहाँ पे कितना होगा 2 -1, फिर बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों ने जोड़ घटा वाला काम कर रहे हैं बिना मतलब का चीज, थोड़ा देर के बाद टफ होने वाला है, इसलिए इसको समझिए, कैलकुलेशन ज्यादा है, टफ नहीं होगा ये। अब इसका ट्रांसपोज लिखिए, देखिए ट्रांसपोज इसका कैसा दिख रहा है, बहुत अच्छा, ये ट्रांसपोज लिया ना, इसका ट्रांसपोज लिया तो ये मैट्रिक्स बन गया, तो ये ए मैट्रिक्स के बराबर बन गया, बन रहा है ना, ए ट्रांसपोज लेने पे वही मैट्रिक्स बन जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक का होगा, बोलिए ट्रांसपोज लेने पे अगर सेम मैट्रिक्स बनेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, सिमेट्रिक। ट्रांसपोज लेने पे अगर वो माइनस के साथ ए बनेगा तो क्या बोलेंगे उसको, स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन लिखिए तो एक, इसको हटा दें, लिखिए इफ ए इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, रिपीट क्यों कर रहा है जब तुम लिख रहा है बोर्ड में, तब फालतू आदमी। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन नहीं है वो, तुक्का नहीं लगाना है आप लोग को, समझ रहे हैं। वेरीफाई कर लिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज कर लिए हैं, तो फिर ए ट्रांसपोज पहले निकालिए और ऐड कीजिए और इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, ये कंडीशन पे ही इसका अल्फा का वैल्यू निकलेगा। क्वेश्चन आधा में थोड़ी बना देना है कि cos अल्फा इक्वल्स टू 0 तो ये कर दिए, अगर ये नहीं दिया रहता तो आप जो बोल रहे हैं ना वो सही होता। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए का वैल्यू कितना है आपके पास, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं पहले, कितना हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ट्रांसपोज लीजिए इसका, ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, प्लस कर रहे हैं ना, ट्रांसपोज कितना हो जाएगा इसका, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, और ये किसके बराबर दिया हुआ है 1 0 0। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा, ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा cos अल्फा, तो क्या हो जाएगा 2 cos अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, फिर साइन अल्फा माइनस ये भी 0 हो जाएगा, फिर ये cos अल्फा कितना हो जाएगा 2 cos अल्फा इक्वल्स टू 1 0 0 1। क्लियर है ये। अब यहाँ पे इक्वल करना है, मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या होना चाहिए, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, तो 2 cos अल्फा 1, cos अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, तो हम लोग लिस्ट वैल्यू देखना है 1/2 कब देता है, cos अल्फा 1/2, अल्फा का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री को रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे, कितना लिखेंगे π/3, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा π/3, तो अल्फा इक्वल हो गया आपके पास π/3। हर दिन क्लास में आप प्रेजेंट रहिए, 0 से स्टार्ट किए हैं और 100 में जाएंगे, साथ साथ ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चंस करते जाएंगे, ठीक है।
अगर जैसे मेन सोन्स का एग्जाम आएगा तो उसमें भी ये सब प्रॉपर्टीज काम आएगा, एनडीए में काम आ सकता है। लिखिए, और सबसे ज़्यादा सीयूटी में काम आएगा। बीटेक नहीं करना होगा किसी को, ग्रेजुएशन करना होगा तो भी सीयूईटी। लिखिए क्या हो, इफ A is a square matrix, if A is square matrix, अच्छा टूरिस्ट लोग आते रहते हैं और अभी ज्यादा आएगा, खुद जैसा समझ रहा है। देन I प्लस A का पावर 3 एक माइनस 7A, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे, I प्लस A क्यूब माइनस 7A, और A स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है A। अब इसमें ऑप्शन भी दिया है, थोड़ा ऑप्शन दे देते ताकि आप लोग को तुक्का लगाने में सुविधा हो। बनाइएगा तो आप लोग ऐसे भी नहीं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है नंबर ए में, ऑप्शन दिया हुआ है ए, दोनों कैपिटल यूज कर रहा है। बी में ऑप्शन दिया हुआ है 1I, कुछ नहीं दिया हुआ है। डी ऑप्शन दिया हुआ है इसका। आप अपना दिमाग लगाइए ना, फिर तो बताएंगे ही। आप अपने से दिमाग लगाइए क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम बताएंगे आपको। किसी में हम अपना हो गया, आया किसी से? यहाँ पे एक तो चीज दिया हुआ है कि ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए के बराबर है, इतना तो समझ आ ही रहा हो। दूसरा क्या दिया हुआ है, आई प्लस ए इक्वल्स टू क्या है, ए क्यूब है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, किसी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो उसमें कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, सोच के देखिए, नहीं होगा, चेंज होगा, क्योंकि 1 आएगा उसमें, 1 ऐड होगा तो नंबर में चेंजेस आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 प्लस आई प्लस ए को ए नहीं लिख सकते, इतना क्लियर है। उसको ब्रेक कर लीजिए फॉर्मूला में, क्या होगा फॉर्मूला में ब्रेक कीजिएगा तो आई का क्यूब। अच्छा बहुत लोगों को तो ये फॉर्मूला ही याद नहीं होगा, ज्यादातर प्रॉब्लम आप लोग का यही है, याद तो बोल तो ऐसे रहा है, वो नहीं होता है। पूजा वूजा करते हैं तो आरती याद नहीं रहता तो भी मुंह चलाते हैं, वैसे ही सब आधा से ज्यादा है। चलो बताओ जी फॉर्मूला, तो मेन से देगा तुम, फिर बोलेगा सर बोलते हैं रोस्ट करते हैं। इधर कोई, चलो ए प्लस बी का होल क्यूब बता, लिखा हुआ प्लस 3AB, 3A, वो ठीक बोला है, 3A स्क्वायर भी, तो ए स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और प्लस 3A स्क्वायर, एक मिनट देखो ना, 3I इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, -7। कोई दिक्कत, कुछ कॉमन आ रहा है क्या इससे, कुछ कॉमन आएगा क्या, आई और सब में कहाँ है वो, पहले आप ये समझिए, यहाँ पे आई स्क्वायर दिया हुआ है, अगर आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, आई मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 0 0 1, इसको आई स्क्वायर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर कितना आएगा, निकालिए तो, मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए इससे ना प्रॉपर्टीज समझ में आ जाएगा आपको कि क्या आएगा, 1 1 0, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, फिर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ कॉलम से, अब ये मल्टीप्लाई हुआ इससे तो क्या आएगा 1, मतलब आई स्क्वायर निकालने पे वैल्यू क्या आ रहा है, सेम नहीं, आई ही आ जा रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको ये पता चल गया आई स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। अगर आप यहाँ पे इसको क्यूब निकालना चाहते हैं, क्योंकि क्यूब भी है, तो क्यूब निकालेंगे तो इसको एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे आप नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 का क्यूब कीजिए, तो इसमें मैट्रिक्स में भी क्या हो रहा है, वो रिपीट कर रहा है। इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
आई के बराबर ही आ रहा है, तो आई क्यूब की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब इस मैट्रिक्स को यहाँ से लेके चलते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई, आई क्यूब का मतलब आई, क्लियर है, फिर प्लस ए क्यूब है यहाँ पे, हाँ तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए और फिर प्लस 3i², आई स्क्वायर का वैल्यू मतलब आई, तो ये हो जाएगा 3i ए, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 इंटू ये कितना, ए स्क्वायर का वैल्यू ये है तो 3i माइनस 7, यहाँ तक ठीक है। प्रॉपर्टीज को समझिए, आपको ए छूट गया है, आपको याद भी हो जाएगा इससे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, 3ia का मतलब क्या होगा, अगर आप किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो क्या आएगा, कोई मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या होगा, जैसे i इंटू ए है ना, ए अभी इसलिए बता देना क्योंकि ये सब याद करना है, अभी आप एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, पहले आप सीख लीजिए, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चंस नहीं समझ में आए तो एग्जाम्पल से आप लेके सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले इसका निकालिए, क्या आएगा, ए इंटू आई कीजिए, कोई मैट्रिक्स को लीजिए और उसको मल्टीप्लाई करके देखिए, मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स हम लोग ले लिए, मान लीजिए 1 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 1 इंटू 1 1 प्लस 0, क्लियर है ये, फिर 1 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 0 और 2 इंटू 1 तो प्लस 2, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 3 से तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 तो 0, 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 1 तो 4, तो ये किसके बराबर हो रहा है, वही मैट्रिक्स के बराबर हो रहा है। तो आप इससे ये समझ सकते हैं मैट्रिक्स को अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा, वही मैट्रिक्स बन जाएगा, ए को मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो वो ए मैट्रिक्स ही बन जा रहा है। जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर को क्या मल्टीप्लाई, जैसे 4 इंटू 1 अलजेब्रा में करते हैं ना, 4 इंटू 1 तो क्या होता है 4 ही होता है, तो वैसे ए इंटू आई करेंगे तो क्या होगा, ए बचेगा, समझ में आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज, अब यहाँ से देखिए और छोटा हो जाएगा ये, इसमें देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 3a, ये क्या हो जाएगा 3a, तो i प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो सीधा ए स्क्वायर लिख दें, देख सकते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 3a ये हो जाएगा 3a प्लस 3a माइनस 7, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा ए, तो i प्लस ए प्लस ये हो जाएगा 6a माइनस 7 है, कितना बचेगा माइनस ए बचेगा ना, 6 से माइनस ए तो ए और ए कट जाएगा, बचेगा क्या आइडेंटिटी, सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगा, ऑप्शन में था सिर्फ आई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें आपको क्या क्या चीज समझ में आ रहा है कि नंबर मल्टी, अलग बैठो इधर, बैठ के हंस रहा है बदतमीज, ए को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किससे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो क्या बनता है वो ए मैट्रिक्स ही बनता है, मतलब नंबर को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मैट्रिक्स का भी रूल है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगा। फिर हम लोग क्या कर रहे थे, आई स्क्वायर का पावर अगर कुछ भी करते हैं, जैसे आई स्क्वायर का वैल्यू कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आई आ रहा है, आई क्यूब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है वो आई आ रहा है, मतलब ये पावर भी बढ़ाने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 1 को 1 कितना बारी मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या आएगा 1 ही आएगा, तो इसका मतलब ये आई देगा। 2 प्रॉपर्टीज हो गया, बाकी इस पे जो है ये क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन है इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए क्यूब जो है क्या होगा, ये अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए क्यूब क्या होगा, प्रॉपर्टीज है, इसको याद रखिएगा। देखिए इधर बस याद रखना है इस सब प्रॉपर्टीज को, ए का ट्रांसपोज लेने पे क्या आता है वो, ए का ट्रांसपोज लेंगे तो मैट्रिक्स क्या आएगा वो यही आएगा, यही ना मतलब है। तो अगर आपको इसमें ट्रांसपोज लेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं हम लोग, तो ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा उसका, ट्रांसपोज लेंगे तो क्यूब का लेंगे ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा ए नहीं होगा, ट्रांसपोज ए क्यूब, ए ट्रांसपोज का ए क्यूब के बराबर हो सकता है, ट्रांसपोज लेंगे तो हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज लेंगे तो इसमें बेसिक प्रॉपर्टी यही कर रहा है ना कि ए का ट्रांसपोज लिए तो कितना आया ए क्यूब आया, ए क्यूब क्यों आ रहा है, ए का ट्रांसपोज लेने पे ए आ रहा था इसलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा था वो, ठीक है,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो वो मैट्रिक्स क्या बनेगा, कैसा मैट्रिक्स बनेगा? इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब का वैल्यू क्या होगा, इसका ट्रांसपोज बताइए। तो लिख लीजिए, इसका प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, उसको याद रखना है। ए क्यूब है ना, ये नहीं क्या दिक्कत क्या है? ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे क्या होता है, ए है। अब इसको हटा देते हैं, चलिए यहां से हटा दीजिए, ये समझ में आ रहा था। अब इसी में क्या करना है, दोनों साइड क्यूब कर दीजिए, क्योंकि ए क्यूब का वैल्यू निकालना है। तो ए क्यूब का वैल्यू निकालेगा कितना हो जाएगा, ए क्यूब का वैल्यू निकालिए कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे होगा ए ट्रांसपोज का क्यूब और ये हो जाएगा ए का क्यूब, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं था लेकिन ये अब लिख दिए थे यहाँ पे। अब ये पूछ रहा है ए क्यूब होगा यहाँ पे, छोड़िए। तो ये कैसा मैट्रिक्स बन रहा है, ये मैट्रिक्स कैसा बन रहा है, सिमेट्रिक ही बन रहा है। सिमेट्रिक का ट्रांसपोज लीजिए, उसका क्यूब कीजिए, तो क्या मैट्रिक्स बन रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगा। तो यहाँ पे लिखिए ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए क्यूब इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लिखिए। अभी भी बहुत लोग को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा है, हमको पता चल रहा है फेस से किसका किसी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक ठीक लग रहा था, देखिए इधर इधर यहाँ तक ठीक है, हाँ बस इतना ही है, क्वेश्चन तक ठीक है ना। अब आंसर पे आते हम लोग। आंसर में इसमें क्या होगा समझिए पहले। ए का ट्रांसपोज आपको पता है क्या होता है, ए के बराबर होता है, ठीक है। अगर आपको बोला जाएगा ए का ट्रांसपोज का क्यूब कीजिए, तो ये क्या बनेगा, ए क्यूब का ट्रांसपोज कीजिए, दोनों सेम बनेगा। इससे समझिए एग्जांपल, ए का ट्रांसपोज का क्यूब कीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो ए क्यूब का ट्रांसपोज कीजिएगा तो सेम मैट्रिक्स बनेगा, नहीं। प्रॉपर्टी वही तो समझे थे, इसमें हम लोग जो मल्टीप्लाई किए थे, ए का ट्रांसपोज ले रहे थे, तो ए मैट्रिक्स बन रहा था ना। इधर ए का ट्रांसपोज दिए, अपना ही दिमाग लगा रहा था बैठ के, साइंटिस्ट बनेगा, क्या कर रहा है उसको, या क्या। ए का ट्रांसपोज लिए और उसका क्यूब कीजिए, तो वो किसके बराबर होगा, ए क्यूब के, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ए का ट्रांसपोज लेंगे तो उसका क्यूब कीजिए, तो वो किसके बराबर आएगा, ए क्यूब का ट्रांसपोज के बराबर आएगा। इतना अजीब दिमाग लगा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग मैट्रिक्स में ना वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे वो सीखने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें डिटरमिनेंट्स के बाद फिर मैट्रिसेस आएगा, चैप्टर में डिटरमिनेंट्स के बाद फिर मैट्रिसेस आएगा। जागृति आप हंसते मत रहिए, क्लास में बोर हो रहे हैं इसका मतलब थोड़ी आप हंसते रहिएगा। पीछे गए जाकर वहां पे हंसना शुरू कर दिया। चलिए डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स का, जैसे ये दिया हुआ है मैग्नीट्यूड का बात करेगा, तो ये क्या निकलेगा, देखिए जैसे यहाँ पे दिया है मैट्रिक्स 2/3 4 1, ये दोनों डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स को अलग करके ही पढ़ाएंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट्स का जो कंसेप्ट होगा उसको हम डिटरमिनेंट्स में अलग से बता देंगे। ये डिटरमिनेंट्स को मिक्स करता है क्योंकि वैल्यू निकालना पड़ता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे ए का वैल्यू निकालना है तो मॉड ऑफ ए निकालेंगे, मतलब इसका मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है, इसको हम लोग एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो एक्सपेंशन इसका क्या होगा, 2/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस के साथ इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 1 माइनस 4 × 3, तो कितना वैल्यू आ जाएगा इसका, 2 - 12, तो -10। ए मैग्नीट्यूड कितना निकल गया, ये -10। ये 2/2 के लिए है। अगर यही चीज 3/3 के लिए होगा तो एक क्वेश्चन लेते हैं, लिखिए 3/3 के लिए निकाल रहे हैं हम लोग। लिखिए 1, पहला दिया हुआ है 1 -1 2। डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं मैट्रिक्स का, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। मॉडुलस जैसे एक्सपेंशन होगा, जैसे ये डिटरमिनेंट निकाले ना तो ये 2 × 1 जाएगा तो 3 × 4, तो बस बोलिए ना डिटरमिनेंट निकालना है मैट्रिक्स का। तो टॉपिक कुछ नहीं है, बस इसको लिखिए आप, डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टीज आगे आएगा। अभी ये किए हैं क्या आप लोग, कोई कर लिया है, हो गया है स्कूल में। लिखिए 3/3 मैट्रिक्स रहेगा तो उसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे वो देखिए। 3/3 का एक्सपेंशन हम लोग कैसे करेंगे वो देखिए। किसी रो या किसी कॉलम के अलॉन्ग ही हम लोग उसका एक्सपेंशन करते हैं, तो पहला ही रो हमेशा याद रखिएगा, उसी के अलॉन्ग हम लोग उसका एक्सपेंशन वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले समझिए
एक होगा साइन में प्लस, दूसरा में माइनस और फिर प्लस। हाँ नहीं, वेविगर मेथड नहीं है वो, उसमें आता है इनइक्वालिटी में, इसमें नहीं। यहाँ पे ए मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, देखिए सबसे पहले देखिए इस रो के अलोंग हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें एलिमेंट क्या क्या दिख रहा है, पहला दिख रहा है 1, तो 1 को बाहर लिखिए। 1 को बाहर लिखने के बाद उसके क्रॉसपेंडिंग रो और कॉलम को हाइड कीजिए। तो रो और कॉलम क्या हो जाएगा, ये वाला चला जाएगा और ये चला जाएगा, क्या बचेगा, अच्छा इस रो के अलावा हम लोग इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए क्योंकि ये डिटरमिनेंट का लास्ट तक जाने वाला है। तो 1 यहाँ पे लिखे हुए हैं, 1 को सबसे पहले बाहर लिखेंगे, इधर ध्यान दो ना, नहीं समझ आएगा फिर। 1 को बाहर लिखे, बैठ के उधर ध्यान दे रहा है, पूछ रहे तो बोलता है इधर देख रहे, हमको दिख नहीं रहा तुम किधर देख रहे हो। यहाँ देखिए 1 को बाहर लिखे, इसको रो को हाइड कीजिए और कॉलम को हाइड कीजिए, क्या बच रहा है आपके पास 3501। तो मल्टीप्लाई कीजिए 3 into 1, एक बार पूरे स्टेप को लिख देते हैं ना ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो 3501, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे दूसरा में क्या था साइन माइनस, तो माइनस लिखेंगे। अब बाहर यहाँ पे क्या दूसरा एलिमेंट लेंगे, -1 को लेंगे, तो -1 आ गया यहाँ पे। फिर क्या डिटरमिनेंट वैल्यू बचेगा, इसको कॉलम को हाइड किए और इसको हाइड किए, क्या बच रहा है 2 -2, समझ आ रहा है तुमको। तो और कौन है इधर, 2 -2 और 5 1, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 2 5 -2 1। अगर आपको जल्दी करना आता है तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्या बच रहा है प्लस, और लास्ट में कौन सा एलिमेंट बचा हुआ है यहाँ पे 2, तो 2 को यहाँ पे आप लिखिए, देखिए 2 जहां जहां जिस रो या कॉलम में दिख रहा है उसको हाइड कीजिए। तो 2 इसमें दिख रहा है तो इसको हाइड किए, ये कॉलम हाइड हो गया और ये हाइड हो गया, क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, सुन नहीं रहा बात को, ये 2 दिख रहा है ना, 2 को हटाओ, ये और पूरा कॉलम हट गया और ये रो हट गया, क्या बच रहा है 2 3 -2 0। तो यही यहाँ पे लिखेंगे 2 3 -2 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व 2/2 का भी बताए थे कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 3 into 1 कितना हो गया 3, और -0 into 5 50 0, माइनस माइनस प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 2 into 1 1, बहुत बढ़िया सही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -2 into 5 माइनस, फॉर्मूला में एक माइनस होता है, यहाँ पे खुद माइनस आ रहा है तो ये हो जाएगा +10। फिर यहाँ पे आएगा +2, 2 into 0 +6, 3 into 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए सबको, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आएगा 3, यहाँ पे आएगा +12 और यहाँ पे आएगा +12, तो ये हमको लगता है कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना। बस देखिए इसको, तो 3/3 का एक्सपेंशन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एडजॉइंट सीखेंगे, कोफैक्टर सीखेंगे और इनवर्स सीखेंगे, तीनों एक ही क्लास में सीखेंगे, इसलिए आप लोग जानबूझ के एब्सेंट कीजिएगा, ठीक है।